नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नंदिनी मलिक और आपका स्वागत है आज के स्पेशल सेगमेंट में, जिसमें हमारे साथ मौजूद है एयर आत्मा इन रवि, जो कि एक ऐसे अवेकन सोल है जिन्होंने अपने जीवन में इस गहरे थॉट को जिया है। स्टार्टेड विद नथिंग, बिकेम समथिंग, अचीव्ड एवरीथिंग ओनली टू रियलाइज वी आर नथिंग। ये सिर्फ एक ऑथर या सिंगर नहीं है, बल्कि एक हैप्पीनेस एम्बेसडर भी है, जिनका मिशन है लोगों को इटर्नल हैप्पीनेस थ्रू एनलाइटमेंट का रास्ता दिखाना। और आज वो हमें जिंदगी के असली उद्देश्य के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस इंटरव्यू में। थैंक यू नंदिनी। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी कोर फिलॉसफी स्टार्टेड विद नथिंग, बिकेम समथिंग, अचीव्ड एवरीथिंग ओनली टू रियलाइज वी आर नथिंग, ये आज की मटेरियल ड्रिवन सोसाइटी में कैसे रेजोनेट करता है? देखिए, ये तो सच है, ये सत्य है, हम माने या ना माने। जब हम आते हैं हम खाली हाथ आते हैं जी, और जब जाते हैं हम खाली हाथ जाते हैं। जी, आई स्टार्टेड विद नथिंग, इन द एंड आई रियलाइज्ड वी आर नथिंग। जी, हाँ, वी बिकम समथिंग, वी बिकम एवरीथिंग। हम कमाते हैं नाम, पैसा, धन दौलत, कंपनी बनाते हैं, किसके लिए? जी, अंत में हम अंबानी, अदानी, कुछ भी हो, हाँ, एलॉन मस्क, कोई भी बने हम, अंत में क्या होगा? अंत में सबको जाना है। जी, लेकिन हम ये नहीं समझते कि जीवन का मकसद क्या है। दिस इज द कोर फिलॉसफी, कि हम समझें कि जो हम व्हाट वी अर्न अदर्स विल बर्न। व्हाट इज द पर्पस? ये जो हम कर रहे हैं, हम ये भागदौड़ है दुनिया में, हम आते हैं भागते हैं, व्हाट आर वी डूइंग? हमारा यहाँ पे आने का कोई मकसद है? दिस वर्ल्ड इज नॉट अ सर्कस, जी, वी हैव टू डिस्कवर पर्पस। ये जो लोग नहीं समझते हैं कि क्या है, वो ऐसे आचते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन दुखी होते हैं, फिर मरते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते हैं, जी, समझते नहीं है। दिस इज द कोर फिलॉसफी कि अंत में हमें जाना है, कुछ नहीं लेके जाना है, तो फिर क्यों यहाँ पे आना है? दिस इज द कोर फिलॉसफी। जी। आपके अकॉर्डिंग हैप्पीनेस की स्पेलिंग 3 पी से शुरू होती है, पीस, प्लेजर एंड पर्पस। इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है और आज की यूथ के लिए क्यों रेलेवेंट है? देखिए, वी स्पेल हैप्पी विथ 2 पीस। जब हम लिखते हैं HAPPY, HAPPY से कोई इंसान हैप्पी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पी जो है क्या है? प्लेजर एंड प्लेजर, प्लेजर एंड प्लेजर, प्लेजर एंड। लोगों को मजा चाहिए, जी, मजा से सुख नहीं मिलेगा। जी, आज की जो यूथ है उन्हें सीखना है टू स्पेल हैप्पी विथ 3 पीस, बिकॉज द 3 पीस आर द 3 कीज। जी, जो 3 पी है, इनसे ही सुख का दरवाजा खुलेगा, लेकिन वो खोलने के लिए हमें प्लेजर चाहिए। ऐसे नहीं कि जो लोग बोलते हैं सन्यासी बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, सब कुछ पुत्र सब त्याग करो, गलत। नहीं, त्याग नहीं करना है। दुनिया क्यों बनाई प्रभु ने? दुनिया क्यों बनाई? मस्त रहो, एंजॉय करो, लेकिन अगर आपके पास शांति नहीं है तो शांति ही सुख की बुनियाद है। अगर किसके पास शांति नहीं है तो पैसा है तो क्या करेगा? वो दुखी है। आप देख सकते हैं बहुत अमीर लोग हैं, क्या वो सुखी हैं? सुखी नहीं है। गाड़ियां हैं, बंगलों है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मुस्कान नहीं है। तो यू नीड प्लेजर, यू नीड पीस, बट उससे ज्यादा यू नीड पर्पस। Yeah. पर्पस का मतलब है कि मैं कौन हूं। जब तक हम जानते नहीं कि मैं कौन हूं, हम दुखी होंगे। क्यों दुखी होंगे? क्योंकि तन मन अहंकार बन के जो जीना है, जी, ये दुखी होना है। जी, तो अगर हमें सुख चाहिए तो पी पी पी, हमें प्लेजर भी चाहिए, पीस भी चाहिए और पर्पस। इसका मतलब हमें संपत्ति भी चाहिए, तृप्ति भी चाहिए, बट अनुभूति भी चाहिए। जी, अगर हमें संपत्ति, तृप्ति और अनुभूति होगी, फिर मुक्ति मिलेगी, सुखी सुखी सुख होगा। जी, जी। आपकी नज़र में मॉडर्न लाइफ में ट्रू हैप्पीनेस मिलने का मेन कारण क्या है, जिसे आप इग्नोरेंस एंड द फॉली ऑफ अ वीज भी कहते हैं? तो आज के जो लोग हैं मॉडर्न लाइफ में, हम भाग रहे हैं, जी, वी आर कॉट इन अ मेज, जी, वी आर नॉट लिविंग विद ग्रेस। जी, बिकॉज क्यों? हम समझते हैं कि लाइफ इज अ रेस। नहीं, आज के दुनिया में कंपटीशन है कि मैं फर्स्ट आऊं। क्यों भाई? अंत में तुम फर्स्ट आएगा तो लास्ट आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा।
अंत में ये है कि तुम अपने जीवन को, अपना मकसद को हासिल करो। द प्रॉब्लम इन टुडेज वर्ल्ड इज वी डोंट नो द पर्पस। हम जानते नहीं कि जिंदगी क्या है। हम आते हैं, जाते हैं, जीते हैं, मरते हैं, कमाते हैं। पुरुषार्थ में लिखा था कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जी। और ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए हमारे 4 आश्रम भी थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जी। लेकिन आज के दिन में हम ये भूल गए हैं। वी कम, वी लर्न एंड देन वी अर्न। सब करते हैं ना, सब सीखते हैं और सब कमाते हैं और उसके बाद वहीं फंस जाते हैं। जी। हम समझते नहीं जो हम लर्निंग और अर्निंग कर रहे हैं किसके लिए। अंत में तो हमारा मकसद है मोक्ष पाना, निर्वाण पाना, मुक्ति पाना। आज के तारीख में कौन बोलता है? टुडे पीपल आर caught in addiction. There is no time for meditation. There is no time for realization. ये प्रॉब्लम है आज के तारीख में। तो हमें अपना स्पीड जो है हमें कम करना है। आज आप देखेंगे ना, टाइम ही नहीं लोगों के पास। अगर सोशल मीडिया है, कितने डिस्ट्रैक्शंस है, कितने अट्रैक्शंस हैं कि लोगों को ये सोचने के लिए टाइम नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मुझे क्या चाहिए। कौन सोचता है? जी। This is the problem. Yeah. सर, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग 2014 में हुई थी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो डिफाइनिंग आहा मोमेंट कैसा था? क्या आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? एक्चुअली जो जागृत होने का जो ट्रिगर था, मैं बोल सकता हूँ कि 5 शब्दों से हुआ। ये 5 शब्द क्या है? नेति नेति तत्त्वमसि। ये अब हमारे वेद उपनिषद से शब्द है। ना इति ना इति। नेति नेति का मतलब ना इति ना इति। ना मैं ये तन हूं, ये जो दिखता है ना, ये व्यक्ति, मैं ये व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो एक शक्ति हूं। क्यों? क्योंकि ये तन जो है, ये तन तो बाद में आता है। पहले हम जन्म लेते हैं, जो एक कण, हम कण होते एक जन्म लेते हैं। वो कण में जो शक्ति है वो आत्मा, हम वो आत्मा है जी। हम ये जो तन बनता है, एक दिन तन आएगा और तन मर जाएगा जी। लेकिन हम सच में है कौन? तो जब हम समझते हैं नेति नेति, मैं जब आप आई, मैंने आपको एक बॉल दिया, वो बॉल का कलर क्या है? येलो। शेप क्या है? सर्कल, स्फेयर। तो मुझे बताइए, आपने हार्ट का पिक्चर देखा है जी? लिवर, किडनी का पिक्चर देखा है? ब्रेन देखा है जी? माइंड को देखा है? नहीं। माइंड को क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं देखा है? क्योंकि माइंड है ही नहीं। मन जो है एक, इट्स अ बंडल ऑफ टॉक्सिक थॉट्स। लेकिन नेति नेति का मतलब ना मैं ये तन हूं, ना ये मन हूं, लेकिन मैं हूं। कौन हूं? तत्त्वमसि जी। तत्त्वमसि का मतलब ना मैं तन हूं, ना मैं मन हूं, मैं तो वो हूं। दाउ आर्ट दैट। वो कौन? मैं वो आत्मा हूं। यही जागृत होना है। हमें जागृत होना है कि जो हम दर्पण में देखते हैं, the one in the mirror that I see is not me. Okay. जो हम देखते हैं वो हम नहीं हैं, लेकिन जो हम हैं वो दिखता नहीं है। तो 31 अगस्त 2014 में मैं ये जागृत हुआ कि मैं रवि नहीं हूं जी। तो मैं कौन हूं? मैं रवि की आत्मा हूं। आत्मा इन रवि, एयर। इसलिए एयर हो गया। ऐसे नहीं कि मैंने नाम रवि से एयर किया ना, मुझे एहसास हुआ कि मैं आत्मा इन रवि हूं। ये लिखते लिखते एयर हो गया। नाइस। सर, आप उन लोगों को क्या राय देना चाहते हैं जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में इंटरेस्टेड हैं और वो जर्नी शुरू करना चाहते हैं? बहुत अच्छा। पहले तो जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी चाहते हैं, मैं उनको पहले कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो लोग ब्लाइंड है, विजुअली जो देख नहीं सकते, 1% है। 99% देख सकते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी चाहते हैं, 99% नहीं चाहते हैं। 1% ही लोग में एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअलिटी चाहते हैं। तो जो चाहते हैं, पहला बात ये कि हमें एक तलाश में जाना है, और तलाश में 2 ही क्वेश्चन है कि मैं कौन हूं। रमण महर्षि ने कहा नान यार। हमारे संतों ने कहा कोहम। कोहम का मतलब मैं कौन हूं। और फिर जवाब आता है सोहम। आदि शंकर ने कहा चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।
अभी ये जो ज्ञान है, ज्ञान एक बात है, अनुभूति और एक बात है। नॉलेज इज नॉट रियलाइजेशन। जैसे पानी, जी। पानी अब पानी यहाँ रखते रखते पानी आइस हो जाएगा? नहीं, पानी को आइस करने के लिए क्या करना है? उसको फ्रीजर में डालना पड़ेगा। फ्रीजर में जाना है। जी। जस्ट लाइक वाटर नीड्स क्रिस्टलाइजेशन टू बिकम आइस, या नॉलेज नीड्स रियलाइजेशन, वी मस्ट बी वाइज। तो ये नॉलेज जो है, जो ज्ञान है, इसको अनुभूति कैसे करेंगे? जो स्पिरिचुअल रास्ते में जाना चाहते हैं उसके लिए गुरु चाहिए। जी। गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब है गुरु। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब रोशनी। जो इंसान हमें गु से रू तक ले चल सकता है वही गुरु है। ना कि जिसकी लंबी दाढ़ी है, लंबे बाल हैं, जिनके फैंसी कपड़े हैं, वो गुरु नहीं है। जी। गुरु का मतलब ये है जो हमें सच की अनुभूति करवाए। हमें मुक्ति चाहिए, जी। ना कि हमें संपत्ति चाहिए। संपत्ति हो जितना हो, आत्मज्ञान, स्पिरिचुअलिटी इज द साइंस ऑफ द स्पिरिट। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये कि मैं एहसास करूं कि मैं वो आत्मा हूं जो परमात्मा है। जी। और ये सिर्फ एक गुरु करवा सकता है। सर, आप प्रोफाउंड ट्रुथ्स को सिंपल स्टोरीज या एनालॉजी से समझते हैं, तो क्या आप एक छोटा सा लाइफ हैक या ज्ञान का सूत्र हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं? देखिए, स्टोरीज तो बहुत है जी। लेकिन आपने देखा होगा एक कमला, कमला बोलते हैं जो तितली बनती है। अच्छा। कमला एज अ कैटरपिलर। कैटरपिलर। ये कैटरपिलर जो है ये दुनिया में क्रॉल करता है, लेकिन इसी कमला को पंख बन जाते, पंख आते हैं और ये उड़ता है, ये तितली बन जाता है। जी। तो कैसे? इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। जी। तो हर इंसान को कमला जैसे नहीं जीना है। जी। वी आर नॉट सपोज टू, इसके हम बोलते हैं ना, अरे यार जियो। जी। कोई लोग पलते हैं, जी। जीते नहीं है। जी। जी। तो जब हम ये नहीं एहसास करते हैं कि मैं खुद भगवान हूं, जी। तो हमारा लाइफ वेस्ट हो गया। हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि हम ये तन है, ये देह है। तो ये सब स्टोरीज में हम लोगों को समझा सकते हैं कि तुम एक कमला नहीं हो, तुम एक तितली हो। तो मैं कोर्ट में बोलता हूं, देह को जो मैं समझे, ये सबसे बड़ा पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, ये पापों का बाप है। जी। क्योंकि जो इंसान ये नहीं समझता है कि मैं कौन हूं, जी। मैं तो इन सब सिंपल बातों में गीत द्वारा लोगों को तक पहुंचाता हूं। मैं कहता हूं कि इंसान का पाप क्या है, जी। पापों का बाप क्या है। इंसान भगवान है पर सोचता इंसान है। इंसान सच में शक्ति है, जी। दिखने में पर व्यक्ति है। इंसान का पाप यही है, पापों का बाप यही है। आत्मा जो है ये आत्मा परमात्मा है। इंसान जो ये ना जानता, करता है पाप सबसे बड़ा। जी। इंसान का पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप इंसान का ये है कि इंसान समझता है मैं इंसान हूं, लेकिन सच में इंसान भगवान है। जी। अगर आप जान लेते कि आप भगवान हैं, आपका लाइफ वही रहेगा, आपका लाइफ बदल जाएगा। जी। हम तो एक स्टोरी कहते हैं, एक भिखारी था। जी। एक भिखारी था। एक दिन महल से लोग आए, आओ आओ, क्या हुआ? वो राजा मर गया। वो राजा जब मर गया, राजा का कोई भाई कोई नहीं था, तो दादी थी। दादी ने कहा मेरा एक भतीजा था, उसका एक नालायक बेटा था, वो नालायक बेटा एक भिखारी बना है, उसको लेके आओ। क्योंकि और कोई राजा बनने के लिए था ही नहीं, वो खून नहीं था। तो वो भिखारी को लेके आया। भिखारी को सिखा के भिखारी को राजा बनना सिखा दिया। 1 साल 2 साल ट्रेनिंग दिया। उसके बाद भिखारी ने एक दिन सोचा, कपड़ा देखा भिखारी का कपड़ा, कि मैं जाके देखूं जहां मैं भीख मांगता था वो लोग कैसे हैं। तो राजा के कपड़े के ऊपर वो भिखारी का कोट पहन के वो गया। लेकिन जब वो वहां गया और वो भीख मांग रहा था, दे भैया गरीब को दो, ऐसा कर रहा था,
उसको क्या मालूम था वो कौन है? आपके हिसाब से क्या मालूम था? वो भिखारी था, राजा था? उसको तो लगता था कि भिखारी है वो। अभी भिखारी का ड्रेस है, हाँ। लेकिन 2 साल से क्या था वो? राजा। तो उसको ये एहसास था मैं राजा हूं, हम्म। मैं सिर्फ भिखारी का कोट पहन के आया हूं कि मुझे देखना है। जी। तो यही तो, अगर हमें एहसास हो जाएगा हम भगवान है, तो फिर हम इंसान को छोड़ देंगे, भगवान बन के जिएंगे। लेकिन हमें एहसास नहीं है। तो ये स्टोरीज द्वारा, ये एनालिजीज द्वारा लोगों को एहसास करना है कि हम कौन है। जी। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कि आपने अपने जीवन में 1400 जीवन संगीत लिखे और गाए हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी कि म्यूजिक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में एक टूल बन सकता है? स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में हाँ, टूल बन सकता है? ऑफ कोर्स। देखिए, लोग गाना बहुत पसंद करते हैं, जी। हाँ कि नहीं? कोई ना कोई गाना। तो वही गाने में अगर हमारा जीवन का सार आ जाए, तो फिर हम उस गाने को, उस सार द्वारा हम अपने जीवन में एक अनुभूति कर सकते हैं। जी। जैसे हम गाएं, मंत्र जीने का, शांति आनंद प्यार। मैं तो हर 10-10 मिनट में मेरे अंदर एक गाना आ जाता है। लेकिन मैं नहीं लिखता हूँ, लिखने वाला तो वो है। लेकिन लगता के करता हूँ मैं, सच में तो करता ना मैं, सच में तो सब कुछ वो करता। कविता जो लिखता हूँ मैं, सच में ना लिखता मैं ये, सच में प्रभु कविता तू लिखता। दिल के अंदर दिल धड़कता, सच में प्रभु तू है जो नाचता। तेरी कृपा से संसार ये चलता। देखिए, गानों के द्वारा हम लोगों को सच पहुंचा सकते हैं जी। और इसलिए मैं हर दिन कोई ना कोई गाना लिखता रहता हूं जी। तो मैंने कई गाने लिखे हैं, जैसे प्रभु में प्रेमी देखना। कैसे? अगर आप प्रभु से प्यार करना चाहेंगे तो प्रभु से कैसे प्यार कर सकते हैं? अगर आप हर इंसान में भगवान देखेंगे, तब आप कर सकते हैं। तो मैंने गाना में क्या लिखा है? प्रीतम में प्रभु जो भी महसूस करता, होता योगा प्रभु से योगा, प्रेम योगा प्रभु से होगा जी। तो गाने के द्वारा अनुभूति हो सकती है। अनुभूति हो अनुभूति, देखने में जो है वो नहीं है इंसान शक्ति हो देखने में जो इंसान सच में तो है वो भगवान, देखने में जो इंसान सच में तो है वो भगवान। इंसान शक्ति हो, देखने में जो है वो तो वो नहीं है, एहसास हो गया ये। तो गाने में हम कोई मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं जी। सर, आपने अभी बिल्कुल बताया कि आपने 100 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं स्पिरिचुअलिटी पर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इतना सब कुछ आप एक साथ कैसे मेंटेन करते हैं? इसके पीछे का क्या राज है? क्योंकि जब मैं करना चाहता हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं जी। जब हम एक यंत्र बन जाते हैं, हाँ, अभी मैं गाना नहीं लिखता हूँ जी। प्रभु, जैसे आपको एसएमएस आता है जी। मुझे एसएमएस आ जाता है, गाना बन जाता है। मैं किताब लिखता हूं, मुझे पता नहीं मैंने किताब में क्या लिखा है। नहीं तो मैं कोई लेखक से बात करता हूं, वो बोलता है मुझे एक किताब लिखने के लिए 3 साल चाहिए। मैं बोलता हूं हर महीने में किताब लिखता हूं। कैसे? तो कैसे जवाब में मैंने कहा, प्रभु क्या मैं तो कुछ भी ना हूँ, मैं तो बस एक दिव्य यंत्रा। मैं तो ये तन मर जाएगा, मन को ढूंढा मैं, मन तो कहीं ना, हूँ मैं अमर आत्मा, ये आत्मा है परमात्मा। सच में हर इंसान आत्मा है और वो आत्मा परमात्मा है। हम भूल गए हैं।
जी अगर हम इस बात को याद करेंगे ना तो हर इंसान मैजिक कर सकता है। जी। सब बहुत अच्छा लगा आपसे आज मिलके और इतनी सारी इटर्नल हैप्पीनेस और लाइफ के पर्पसेस जान के। थैंक यू। और इट विल बी रियली हीलफुल फॉर आवर ऑडियंस टू। नहीं, लोगों को ये ज्ञान है, जी अभी इस ज्ञान को अपने जीवन में इनको लाना है, जी फिर अपना जीवन बदल जाएगा। आदमी सच्चिदानंद में जिएगा, सदानंद परमानंद में जिएगा। जी बिल्कुल। इसी के साथ आज का ये सेगमेंट यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।